मुझ पर तरस मत खाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तुझसे तेरी आंखों में आंखें डालकर मैं लड़ूंगा, क्योंकि अभी तक मैं हारा नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने सिलेबस, जो कि आरआरबी मॉडल का चल रहा है हमारा। तो सपोर्ट कीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है सम्राट अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। सम्राट अशोक ने, जो कि मगध साम्राज्य से संबंधित है। और सांची का स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। और स्तूप की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थल माना जाता है स्तूप। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मुहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसी ने जो क्या कहते हैं उसको, कुतुब मीनार जो बनवाने का आदेश दिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिया था। और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी मतलब कि कह सकते हैं, उसके बाद अगला शासक बना था। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी या अरावली की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। पूरब के साइड में है पूर्वी घाट और पश्चिम के साइड है पश्चिमी घाट। और दोनों आकर मिलती है कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी के पास। और ये नीलगिरी पहाड़ी है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों के बीच में पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ी। और इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन है लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का या कर्नाटक का? महाराष्ट्र का। लावनी और तमाशा, जैसे हमारे यहाँ है जाट जाटिन विदेशिया नाच, बिहार में ये फेमस है। वैसे बात करें कि 8 प्रकार का जो शास्त्रीय नृत्य है, मतलब शास्त्रीय नृत्य में 8 प्रकार के नृत्यों को डाला गया है। और उसमें सबसे नया है सत्रिया, जो कि असम का है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अकबर या हुमायूं। अकबर। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। क्वेश्चन आता है कि नवरत्न किसके दरबार से संबंधित है? तो होगा अकबर। और अष्ट दिग्गज कहेगा तो आ जाएंगे कृष्णदेव राय। और अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क या फिर वियना। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में अवस्थित है। और न्यूयॉर्क से फेमस क्वेश्चन आता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा? तो हडसन नदी। गैट के जगह पर GATT, ठीक है, गैट के जगह पर किस संस्थान को लाया गया था? WTO को या WHO को? WTO को। ये है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व पर्यटन संगठन से संबंधित है WTO। पहले इसका नाम था गैट, लेकिन उसके बाद कर दिया गया इसको WTO। एक WTO अलग है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार से संबंधित है वो अलग है। और ये WTO अलग है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किस राजा के समय में किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय। और हर्षवर्धन की बात करें तो इसके शासनकाल में आया था हुएन सांग। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किस राजा ने चलवाया था? ऑप्शन है अकबर ने या फिर औरंगजेब ने। अकबर ने, जो कि मुगल वंश से संबंधित है। अकबर जो कि किसका बेटा था? हुमायूं का। और हुमायूं बेटा था बाबर का। अगला क्वेश्चन है एलोरा और एलिफेंटा में शैलश्री चैत्य किस, मतलब कि ये बोल सकते हैं इसको, किसके काल की है?
पल्लवों के काल की या राष्ट्रकूटों के काल की? राष्ट्रकूटों के काल की। और एलोरा का जो एक भव्य मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है, वो एक ही पत्थर को मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया है, और ये उस समय बना था, राष्ट्रकूट वंशों ने उसे बनवाया था। महादेव को हाँ। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? औरंगजेब ने या जहांगीर ने? औरंगजेब ने। ये गुरु तेग बहादुर जो है ये सिखों के गुरु थे। ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया और गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया। तो याद रखिए, गुरु तेग बहादुर इसमें भी ब आ रहा है, और औरंगजेब इसमें भी ब आ रहा है, तो ब वाले को ब वाला में डालिएगा। तो मतलब गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वें गुरु थे, उनकी हत्या करवाया था जहांगीर। इसमें भी र आ रहा है और अर्जुन देव में भी र आ रहा है, तो इसको आप लोग कंप्लीट से अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? थल सेना के लिए या नौसेना के लिए? नौसेना के लिए। और ये जो चोल वंश है वो मतलब कि कह सकते हैं कि हम हमारे दक्षिणी भारत की तरफ से आते थे, तो इन लोगों को नौसेना रखना वैसे भी जरूरी हो जाता होगा, समुद्री इलाका के थे। हाँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी या मोरक्को? वेटिकन सिटी, जो कि सिर्फ पादरियों वाला देश है। मतलब कि जैसे हमारे मंदिर में होते हैं पुजारी, वैसे ही सिख धर्म मतलब कि ईसाई धर्म के में होते हैं पादरी, ठीक है, जिनको कि हम फादर बोला जाता है। तो वहां सिर्फ पादरी ही रहते हैं, सिर्फ 1000 पादरी उसी देश में रहते हैं। ये जो वेटिकन सिटी है वो इटली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है जहांगीराबाद या फैजाबाद? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। अवध मतलब उत्तर प्रदेश। अवध, हाँ, वही उत्तर प्रदेश वाला एरिया में आ जाएगा। नागार्जुन श्री सेलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के भी सीएम है जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल या दिनार? दिनार। और ईरान की बात करें तो वहां का था रियाल, लेकिन कर दिया गया है अब तोमान। इराक और ईरान दोनों अलग है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इराक और ईरान में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ईरान ज्यादा पावरफुल है। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और उस समय अंग्रेजों के तरफ से गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान RDI का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद या चेन्नई? हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है जब वो ऊपर रहते हैं अंतरिक्ष में? काला या नीला? काला। और ऊपर से अगर जो धरती को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। क्यों नीला दिखता है? क्योंकि पानी की मात्रा, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी पे है 3 हिस्सा में सिर्फ पानी है, इसलिए सिर्फ पानी की वजह से नीला दिखता है। 3 पार्ट में पानी है, फिर भी पानी का किल्लत, मतलब वो तो शुद्ध पानी के लिए, खारा पानी है, मतलब पीने वाले पानी। हाँ। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी क्या दर्शाती है? मतलब एनीमिया किस वजह से होता है? खून की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब कि हाँ वही कह सकते हैं कि खून की कमी से, रक्त जिसके वजह से लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र? स्फिग्मोमैनोमीटर। समान रक्तदाब कितना होता है? समान रक्तदाब 120/80। 120/80।
अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास कपास के लिए काली मिट्टी। और कपास सबसे ज्यादा उत्पादित होता है महाराष्ट्र वाले एरिया में, उधर काली मिट्टी ज्यादा है। हाँ। बीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को, हमें आंसर ही बोल दिए, सॉरी। बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर जो थे हमारे, उन्होंने 1857 के क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम मतलब भारतीय संग्राम कहा था इसको, कि मतलब ये पहला संग्राम है हमारे भारतीय मतलब की स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन से या अमेरिका से? ब्रिटेन से। जो हमारे यहाँ संसदीय रूप है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलकर बनता है संसद। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से हमारा लिया गया है एकल नागरिकता, जैसे हम लोग अपने देश के नागरिक हैं और अपने राज्य के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उससे कितना प्रतिशत जो है वो मंत्री बन सकते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ प्रावधान है कि केंद्र में जितना भी सीट है हमारे लोकसभा राज्यसभा में, उतना में से मात्र 15% ही मंत्री बन सकते हैं, और ये दिल्ली में 10% है। मतलब कि जैसे 552 सदस्य है हमारे लोकसभा में, तो उसका 15% निकालेंगे, उतना ही को ही मंत्री बनाना है, इससे ज्यादा को मंत्री नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में जो प्रयोग होता है गेंद, वो किसका बना होता है? मतलब किसका नहीं बना होता, सॉरी, उसका वजन कितना होता है? 5.50 औंस। अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति किसके समय शुरू हुआ था? माओ सेतुंग के समय या माओ जेडांग के समय? माओ सेतुंग के समय, जो कि चीन के पहले राष्ट्रपति थे। आप लोग माओवादी का नाम सुने होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है किसका? माओ सेतुंग का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है? सहारा क्षेत्र या जाम्बिया क्षेत्र? सहारा क्षेत्र। सहारा नामक एक मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि 11 देश में फैला हुआ है, किसी एक देश में नहीं है। इसलिए जब क्वेश्चन आता है कि सहारा मरुस्थल किस देश में है, तो देश का नाम नहीं लिया जाता, महादेश का नाम लिया जाता है। बोलते हैं हम लोग अफ्रीका, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। अगला क्वेश्चन है, हाँ बहुत सारे देश हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल झील या सुपीरियर झील? सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। और भारत की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का, तो बोलेंगे बुलर झील। और खारे पानी की चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए शरीर के किस अंग के लिए अच्छा माना जाता है? आँख के लिए या कान के लिए? आँख के लिए, क्योंकि विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, इसलिए आँख के लिए ये प्रमुख है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? विस्फोटक। मतलब विस्फोटक तो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। हाँ, पदार्थ इसमें। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष बाद चुनाव किया जाता है? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद चुनाव करके 1/3 हिस्सा जो होता है हमारे राज्यसभा का, उसको हटा दिया जाता है, मतलब बर्खास्त कर दिया जाता है। और जैसे लोकसभा में क्या होता है कि 5 साल बाद चुनाव होगा और सबको बाहर कर दिया जाता है, जितने भी 552 सदस्य हैं सबको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, उसका 2/3 भाग उसी में रहता है और 1/3 भाग को निकाल दिया जाता है। ऐसा करेंगे तो संसद हमारा खाली हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। और एड्स है जो किस विषाणु के कारण होता है?
HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वायरस और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये मतलब कि रक्त से मतलब फैलता है एड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर पर सेकेंड या एम्पियर सेकेंड? एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? वंदे मातरम या मेरा भारत महान? मेरा भारत महान। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है श्याम बेनेगल या दादा साहब फाल्के? श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष। जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही यहाँ पे अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? जैसे ओपन स्काई पॉलिसी, इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ओपन मतलब खुला और पॉलिसी मतलब नीति। और आकाश में जो मतलब कि कह सकते हैं खुले प्रकाश जो विमान उड़ते हैं उससे संबंधित ये है ओपन स्काई पॉलिसी। जैसे कि हमें अगर जो ये कहीं लगाना है किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हो गए हमारे कि लोकसभा राज्यसभा जो सब भवन है या तो विधानमंडल का भवन होता है हर राज्य में, वो नो पॉलिसी जोन होता है, मतलब वहां के ऊपर से विमान नहीं उड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से? आंध्र प्रदेश से। और सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुख, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त मौर्य? पुष्यमित्र शुंग। ये जो शुंग वंश का है ये ब्राह्मण वंश से संबंधित है और ये मगध में था। अगला क्वेश्चन है, कलहन कृति जो कि राजतरंगिणी की पुस्तक है, इसमें किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर का या फिर बिहार का? कश्मीर का इतिहास मिलता है। कलहन कृत जो कि राजतरंगिणी ये पुस्तक है और कलहन कृत एक लेखक का नाम है जिन्होंने लिखा है राजतरंगिणी पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश या राजस्थान? मध्य प्रदेश के धार जिला में बाघ गुफा, जिसको कि भीम बेटिका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है जो समुद्रगुप्त का ही है, इसको लिखने का काम किया था हरिसेन ने। और हरिसेन समुद्रगुप्त के मतलब दरबारी कवि थे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें।